अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कहीं ये जूही के बारे में तो नहीं सोच रहा? आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे परिवार का खून नहीं है। अपने खून के रिश्ते की तरफ झुककर तूने मुझे पराया कर दिया है। तो मेरी बहन नहीं है। पानी पियो, थोड़ा सा प्लीज। रोहित, यकीन नहीं हो रहा। नहीं रोहित, मैं ये बात मान ही नहीं सकता रोहित, कि जूही ने तुम्हें इतनी बड़ी बात कह दी। उसने ये मान लिया कि तुम उसके परिवार का खून नहीं हो, तुम उसकी बहन नहीं हो। ये नहीं मान सकता मैं। और ना हर्जी, वो इन सब का जिम्मेदार भी मुझे ही समझती। उसे लगता है कि मैंने ये सब जानबूझकर किया, और इसीलिए उसने मम्मी की दी में निशानी भी तोड़ दी। पर आप तो जानते हैं ना कि मेरी जूही से मैं कितना प्यार करती हूँ। मेरी जूही मेरे लिए मेरा परिवार, मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ। जानता हूँ, बस रोहित, प्लीज खुद को संभालो। देखो, ये जो वक्त है, ये पल है, बहुत नाजुक है। और जूही बहुत हर्ट है अभी। और जूही जिस कंडीशन में है इस वक्त, क्या सही है क्या गलत है, ये फैसला लेना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी। तुम ही सोचो ना, ये जो कुछ भी हुआ, रोली का आना, फिर समर से शादी, फिर डिवोर्स, इतना बड़ा सच जानने के बाद जूही पर क्या बीत रही होगी, हम सोच भी नहीं सकते, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस पर क्या बीत रही होगी। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और सॉरी टू से, लेकिन तुम्हारी दादी, तुम उन्हें जानती हो ना, उनके मन में शुरू से ये अपने पराये वाली बात रही है, और वही बात उन्होंने जूही के मन में भी भर दी होगी। रूही, मेरे हिसाब से हमें जूही को थोड़ा वक्त देना चाहिए, हमें खाटू जी पर भरोसा रखना चाहिए, वो सब सही कर देंगे। जूही ने तुम्हें जो कुछ भी कहा वो गलत कहा है, ठीक है? और मुझे पूरा यकीन है उसे अपने कहे पर पछतावा जरूर होगा, मुझे पूरा यकीन है। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है, वो समझेगी अपनी गलती। हाँ ना हर्जी, शायद आप सही कह रहे हैं। बस नहीं रोते। समर, रतन, सोनी, समर, सोनी, अरे सब कहाँ हो? दादी की आवाज? दादी? समर, रतन। ये तो दादी की आवाज है। दादी पागल खाने से वापस आ गई क्या? लगता है तुझे कि मैं जानबूझकर ऐसा करूंगी? हाँ, कि मैं तुझसे ज्यादा प्यार उस रोली को करती हूँ, कि मैं तुझसे ज्यादा उस रोली को मानती हूँ। और सकती, और ये सब शायद कभी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं। जूही, मेरी बात सुन। मैंने शादी नहीं करवाई थी जूही। मुझे और आज को बाहर भेज के वो शादी किया गया था। जूही, मैं सच
सच कह रही हूँ जूही, तू प्लीज मेरा यकीन कर। क्या रूही सच बोल रही थी? क्या वाकई इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है? क्या सच है क्या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब मेरे सारे सवालों के जवाब समर को देना होगा। मेरे होते हुए तुम ना कभी समर से बात कर पाओगी और ना ही उसके करीब आ पाओगी। तुम्हारा चैप्टर अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर में प्रयत्न करें। का समर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। I hate you, समर। I hate you, समर। नहार, रतन, समर, सोनी। दादी आप यहाँ यहाँ कैसे? माँ जी, ये आपको क्या हुआ? पर ये सब हुआ कैसे? ये सब कब हुआ? दादी, हमें किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? माँ, 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 माँ बताइए ना ये सब कैसे हुआ माँ? दादी आराम से पापा। देखिए अभी माताजी पूरी तरह से ठीक हैं। अब इन्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे हॉस्पिटल से या डॉक्टर से किसी का कॉल नहीं आया। यार बेटा, तुम्हें क्या लगता है इस उम्र में मैं पागल खाने की दीवार कूद के आऊंगी? नहीं नहीं, देखिए अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो ये डॉक्टर की फाइल। वहाँ पागल खाने में एक पेशेंट की वजह से माताजी का पैर टूट गया। अब इनकी देखरेख के लिए डॉक्टर ने इनको छुट्टी दे दी ताकि आप सब लोग इनका ख्याल रख पाएं। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम लोगों के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि शक और अनगिनत सवाल दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं दादी, ऐसा लग रहा है जैसे तुम सब मेरे बिना ही खुश थे। बेटा, मुझे वापस पागल खाने ले चलो, मैं वहीं कहीं पड़ी रहूंगी। दादी ये कैसी बातें कर रही हैं आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे आप। दादी ये परिवार और इसकी खुशियां आपके बिना हमेशा अधूरी है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको ऐसे पागल खाने भेजना पड़ा, लेकिन यकीन मानिए वो सब आपके भले के लिए था।
ठीक हो जाए। दादी दादी आप समझ रही हैं ना? समझ रही हूँ मैं। हाँ दादी, हम सब बहुत खुश हैं कि आप बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आ गए। मैं अच्छे से समझ रही हूँ तुम्हारे कंधे पर रखकर बंदूक किसने चलाई है। रूही की बच्ची, तुम्हें देख लूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। इस रिपोर्ट में माँ जी की कुछ दवाइयाँ लिखनी हैं, आप लोग टाइम से दीजिएगा। हेलो उमा, अरे तुम्हारा पोता तो किसी थिएटर कंपनी में काम करता है ना? अरे उसकी कमाई से घर खर्च पूरे होते हैं क्या? जरूरत उसे पैसों की नहीं, अपने जुनून की है। अच्छा, तो तुम्हारे पोते से कहना कि मैं उसकी जुनूनियत को पूरा करने वाला एक असली रोल उसे दूंगी। बस उससे कहना कि सफेद शर्ट पैंट पहन के और उसकी थिएटर कंपनी से है ना एक व्हीलचेयर और एक नकली प्लास्टर लेकर यहाँ मेरे घर आ जाए। हाँ, इस काम की उसे मोटी रकम भी दूंगी। माँ जी, दादी बहुत मिस किया आपको। दादी दामाद जी, आप आराम से। रूही, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम मुझे देखकर खुश हो। तुम्हारी आंखें ऐसी सूजी हुई है जैसे कोई मर गया हो। दादी वो दरअसल बात यह है कि जूही भाभी को अभी अभी पता चला है समर के शादी के बारे में, तो घर का माहौल थोड़ा खराब है। अपनी अब जूही नहीं रोली तुम्हारी भाभी है। अच्छा, तो इसलिए आंखों में बाढ़ आई हुई है। मतलब इसकी दादी फुक जिंदा है, मरी नहीं। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।